अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल वेयर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप में से जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके और आप लोग मेरी हॉरर स्टोरी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। आज की स्टोरी हमें समीरा ने भेजी है। वो बताती है कि ये एक ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या है जो 25-30 साल गुज़रने के बावजूद मेरे ज़हन पर ऐसा नक्श छोड़ गए हैं जिसे मैं अगर भूलना भी चाहूँ तो भूल नहीं सकती। ये एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे सुनाया था। कहती हैं कि ये वाक़या मैं आप लोगों की गोशगवार करती हूँ। वो बताती है कि ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो मेरे अब्बू के साथ पेश आया। ये तकरीबन 94 की बात है, जब मेरे अब्बू नाइट जॉब करते थे। वो नेशनल स्टेडियम की पार्किंग में जब शादी लॉन हुआ करते थे। अब्बू वहाँ मैनेजर की जॉब करते थे। रोज़ रात के 3 बजे तक उनकी वापसी होती थी। इनकी एक रात जब अब्बू वापस आ रहे थे तो जो ऊपर की साइड वाला रास्ता जाता है, वहाँ अब्बू को अपनी बाइक के आगे कुछ अजीब सी चीज़ नज़र आई, जैसे कोई कफ़न में लिपटी हुई लाश हो। वो कभी आगे जा रही थी, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, और हवा में उड़ती हुई महसूस हो रही थी। अब्बू अपना बाइक कभी आगे करते, जब वो लाश उड़ती हुई अब्बू की बाइक के आगे आ जाती तो अब्बू एकदम से पीछे करते, लेकिन वो फिर अब्बू की बाइक पीछे करने से पहले ही पीछे हो जाती। कभी अब्बू की कोशिश होती कि राइट साइड पर बाइक कर लें, कभी लेफ़्ट साइड पर। अब्बू यही कर रहे थे, लेकिन वो हवा में उड़ती हुई लाश अब्बू से ज़्यादा तेज़ थी और वो अब्बू के आगे पीछे बाइक करने से पहले ही वो बिजली की तेज़ी से कभी आगे हो जाती, जैसे बाइक पीछे करते पीछे हो जाती। लेकिन उस दौरान अब्बू बताते हैं कि मेरे हवास बिल्कुल जवाब दे गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खौफ का ये आलम था कि मैं उस वक्त अकेला था। मेरा खौफ से बहुत बुरा हाल था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एकदम से मेरे ज़हन में ख़्याल आया और मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो कुछ दूर जाकर वो कोई चीज़ जो थी वाइट कफन में लिपटी हुई एकदम से गायब हो गई। दूसरे दिन अब्बू ने अपने ऑफिस में बताया तो जो इस लॉन के कैटरिंग का जो काम करते थे, वो भी कहने लगे कि आपके जाने के बाद हम भी अपनी सुजुकी में जा रहे थे। हमने वो कफन में लिपटी हुई लाश नुमा चीज़ देखी थी। वो कहते हम काफ़ी सारे लोग थे। वो लाश हमारी सुजुकी में कभी आगे आती और ऐसे महसूस होता कि वो जैसे हमारे सुजुकी में पीछे लोगों के बीचों बीच आकर लेट गई हो। सुजुकी के लोग डर और खौफ के मारे चीखते हुए सुजुकी से बाहर निकले, लेकिन वो उनसे पहले ही उनके बीच में आके एकदम से खड़ी हो गई। जितने भी लोग थे काम करने वाले, उन्होंने चीखें मिचाई, कभी वो इधर भागते कभी उधर, लेकिन पूरी रात यही तमाशा होता रहा। वो लाश हमारे बीचों बीच आ जाती, कभी इधर कभी उधर, और बिल्कुल हवा में उड़ती हुई महसूस होती। बाकायदा उसकी आवाज़ें भी निकल रही थी जो हमारे कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफ़ी थी। लेकिन लोग ज़्यादा होने की वजह से डर में ज़रा नुमाया कमी हुई। एक में से हम में हाफिज़ कुरान था। उसने फ़ौरन आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ना शुरू किए। वो बताते हैं कि इन्होंने अपनी सुजुकी गाड़ी वापस ले ली लॉन की तरफ और पूरी रात लॉन में गुजारी,
کیونکہ وہ لاش ہمیں لان سے باہر جانے ہی نہیں دے رہی تھی، بالکل ہماری سوزوکی کے آگے کھڑی ہو جاتی اور ہاتھ کے باقاعدہ اشارہ کرتی، اور ہم لوگ اس رات پوری رات لان میں ہی گزاری اور ہم باہر نہیں جا سکے۔ اس رات کے بعد سے ابو نے وہ راستہ ہی بدل لیا تھا اور کبھی اس راستے سے نہیں آئے گئے، اور وہ سوزوکی والا بتاتا ہے کہ آج اس رات کے بعد سے ہم لوگوں نے وہ کام ہی چھوڑ دیا لان میں جانے کا، یعنی ہم نے اس لان میں کیٹرنگ کا کام دوبارہ نہیں کیا، کیونکہ وہ رات ہم لوگوں کے مارنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایک یا دو ہوتا تو شاید ہم بچ نہیں پاتے، چونکہ ہم لوگ افراد تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ہماری جان بچی۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔